हम मेहनत करेंगे तो हम स्टेट लेवल तक और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मंगला नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर की न्यूज़। आज हम एक ऐसे गांव में खड़े हैं, अक्सर पीटीआई वाला गांव कहे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। आज तक के इतिहास के अंदर नौहर तहसील का भुकर का गांव है, अक्सर चैंपियनशिप में तो माना जाता है, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो, चाहे वो संतोष ट्रॉफी हो। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है पीटीआई का, इसमें उन्होंने एक अनोखी उपलब्धि और हासिल की है। एक गांव से 18 पीटीआई सिलेक्टेड होना वाकई ही बड़ी गौरव की बात है। हम उस स्कूल का इतिहास बताने जा रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय भुकर का लगभग 1983 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन एक अच्छे कदमों के साथ प्रगति बढ़ाता हुआ आज यहाँ तक आ गया कि जिस समय मैं भी इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, इस ग्राउंड के अंदर ग्रेसिंग नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन वाकई ही इनके हौसलों को हम लोग सलाम करते हैं कि एक ऐसा ग्राउंड, नौहर तहसील का जाना पहचाना ग्राउंड, बिहानी स्टेडियम भी ऐसी ग्रेसिंग नहीं मिलेगी जहाँ विधायक भी आते हैं, एमपी भी आते हैं, चेयरमैन भी आते हैं। लेकिन एक नॉर्मल गाँव जिसमें सिर्फ सरपंच या फिर कुछ एक समाज सेवी व कुछ एक ऐसे लोग हैं, उनकी हुकूमत से जिस ग्राउंड का निर्माण हुआ है, वाकई इन लोगों को हम सैल्यूट करते हैं। आज मेरे साथ जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इनके पीछे राज क्या है, कि इतनी कामयाबी एक ही गांव में क्यों हुई। आज तक इनके जो प्रदर्शन उनके बारे में आपको बता दूं। यहाँ से संतोष ट्रॉफी के लिए एक विद्यार्थी का चयन हुआ है भुकरका से। राजस्थान टीम के कप्तानी करने वाले भी यहाँ से विद्यार्थी निकले हैं। और अब तक कुल पीटीआई लगभग 45 ऐसे पीटीआई जो भुकरका गांव से ही है। हाल ही के अंदर जो रिजल्ट आया है उनमें से 18 पीटीआई सिलेक्टेड हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा जिस तरीके से आपके गांव के युवाओं ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चर्चा के विषय बना दिया है। वाकई ही आप लोगों को हम सलाम करते हैं। लेकिन पूनम, जिस तरीके से आप लोगों ने कामयाबी ली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो हमारे जो सीनियर लोग हैं, हम उनको जो आइडल मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं। हमने उनसे एक ये सीख ली भी, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय तो इसी बात को जाता है हमारे जो सीनियर। आपका ग्राउंड एकमात्र ग्रेसिंग ग्राउंड है नौहर तहसील के अंदर, जो खूबसूरत भी है और एक अच्छा माना जाए तो एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत खूबसूरत ग्राउंड का निर्माण हुआ है। इसका श्रेय आपकी टीम, आपके गाँव वाले, अक्सर माना जाता है कि हर एक पॉलिटिक्स लीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप किसे मानते हैं इनका आइडियल? देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। इसमें हमारे गांव के जो सरपंच साहब है, जिनका सोन ढिल्लू, तो वो उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। वैसे तो पूरे गांव का इसमें सहयोग रहा है। हमारे जो सीनियर लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इस ग्राउंड में अपना सहयोग दिया है। जी, मेरे साथ और भी है कुछ एक इनका नवनिर्वाचित चयन हुआ है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जी, एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं घर वालों को आस थी कि अक्सर पापा लोग कहते हैं कि खेलने के लिए जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, लेकिन आज अपने पापा को गर्व फील हो रहा होगा। बिल्कुल सर, बड़ी खुशी हो रही है। जैसे ही रिजल्ट आया था शाम को, तो घर पे गया तो जाके उनको बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो उनको मतलब वो फूले ही नहीं समा रहे हैं। जी जी, बड़ी मतलब इतनी भयंकर खुशी हो रही है। और मैं बताना चाहूँ कि मेरे सिलेक्शन पे तो पूरे गांव को भी इतनी खुशी हुई है कि क्योंकि परिस्थितियों से कुछ जूझ रहे थे। और आज मतलब बहुत अच्छा फील। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे युवा आपको देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके पेरेंट्स देखेंगे जो अपने माँ बाप का अक्सर एक फर्ज होता है कि बेटा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, फुटबॉल में कुछ नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, पढ़ाई भी जरूरी है और आज के युग में जो बच्चों का फिजिकल है उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो पढ़ाई के साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। और खेल के साथ साथ अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हमें सफलता मिली है तो सभी बच्चों को सफलता मिले। और मैं मेरे से जो भी सीनियर या जूनियर जो भी बंधु मित्र हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई आज का युग है, पढ़ाई का दौर है, पढ़ने के साथ साथ अगर खेलते रहेंगे तो फिजिकली भी फिट रहेंगे और उनको सफलता जैसे हमें मिले बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। एक ऐसी जोड़ी है, आप थोड़ा साइड में होइए, इधर आइए आप। अक्सर क्रिकेट के जादूगर है ये, मैंने भी इनके साथ क्रिकेट खेला है। कहीं जाते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज अक्सर रविंदर ऑलराउंडर माने जाते हैं आप, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, वॉलीबॉल में भी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चेहरे की खूबसूरती और आपके चेहरे की स्माइल बयां कर रही है, कुछ नया मैसेज देना चाहिए आपको। मैं सबसे पहले उन पीटीआई बंधुओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जो इसमें सिलेक्ट हुए, और साथ मैं ये कहना चाहता हूं जो भविष्य में इसकी जो तैयारी लगे हुए हैं
वो भी जमकर तैयारी करे और बुकरा का गांव का नाम रोशन करे। क्या आप पीटी सिलेक्टेड हुए हो? अब तो गवर्नमेंट राशि आनी शुरू हो जाएगी। क्या आप भविष्य के लिए इस ग्राउंड के लिए कुछ विशेष योगदान देंगे कभी? बिल्कुल देंगे, जो भी हमसे सहयोग बनेगा हम सहयोग देंगे। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, क्योंकि जहाँ से उनकी जमीनी स्तर से शुरुआत होती है हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जगी, आप भी क्रिकेट के अक्सर प्लेयर रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे अपने फ्रेंड्स को? बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। यही देना चाहूँगा कि आगे जो लड़के हमारे गांव के पीटीआई बनना चाहते हैं तो वो खूब बढ़िया तैयारी करें, ग्राउंड से भी जुड़े रहें। ग्राउंड से जुड़ने का यही फ़ायदा है कि खेल की लाइन में अपना भविष्य बनाएंगे। जी जी जी, क्या लगता है आपको इस ग्राउंड को लेकर के? जिस तरीके से कुछ एक बातें सुनने में आ रही है कि समाज सेवियों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, न कि पॉलिटिक्स लीडरों का, कहाँ तक जायज़ लगता है आपको? नहीं, समाज सेवी भी और पॉलिटिक्स भी सभी दोनों का मिला जुला साथ है। मैं किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा। तो सभी गांव के युवा और सीनियर है, उन सभी का इस ग्राउंड में योगदान है। इससे पहले भी लगे हैं, वो भी अब ग्राउंड के लिए अच्छा सहयोग करते हैं। यूथ हो, क्या सपने सजो रखे हैं? पीटी तक सीमित या फिर आगे भी बढ़ोगे? नहीं, आगे भी कुछ करने का इरादा है। जी बिल्कुल, ये तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो बयां कर रही है कि कहीं न कहीं देश का भविष्य है, देश की नींव रखने का इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है आज के जो युवा है। और ये छोटे बच्चों से मैं बात करना चाहूँगा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप पीटीएम सिलेक्ट होंगे कभी? होंगे जी बिल्कुल, आप भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं आप? अब तो मैं 11वीं क्लास में हूँ। 11th में पढ़ते हैं। इसी स्कूल के विद्यार्थी आप? हाँ। जी बिल्कुल, उम्मीदें कहीं न कहीं जगी हुई है इस गांव की नहीं बल्कि नोहर तहसील की, और आप भी सिलेक्टेड हैं। लगता नहीं मुझे सिलेक्टेड है, इतने नर्वस क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो आप? नर्वस नहीं हूँ, बस वैसे ही। जी जी जी, लेकिन यार छोटी उम्र में आप सिलेक्टेड हो गए, मज़ा आ गया घर वालों की ये बात सुनकर। हाँ, गांव में सबसे छोटा पीटी शायद मैं ही हूँ। जी बिल्कुल, कैसे डील करोगे? छोटा बच्चा या दो बच्चे एक दूसरे के साथ मारपीट करके, अक्सर ऐसा केस बहुत आते हैं, कैसे टैकल करोगे आप? टैकल तो हमने पढ़ा है, तभी पीटीए लगे हैं, उसके बारे में जाना है किस बच्चे को कैसे टैकल करते हैं, साइकोलॉजी में हमें यही बताते हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे। क्या लगता है आपकी कोचिंग से हज़ारों पीटीए पैदा करोगे? हाँ जरूर जरूर। बिल्कुल, ये एक अनोखा नज़ारा इस गांव का, और यहाँ के मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई है, उनसे लगातार बात भी करेंगे। और लगातार हमारी इस ग्राउंड के प्रति, क्योंकि मैं भी पत्रकार बनने से पहले कभी सोचा नहीं था कि इस ग्राउंड का नहीं बल्कि इस विद्यालय का मैं विद्यार्थी लगातार जिस स्कूल की बात कर रहे थे, माफ़ी चाहेंगे हम लोग 1983 की वजह, इस स्कूल की जो स्थापना थी वो 1946 में हुई थी। बेटों के अलावा बेटियां भी है यहाँ की, जो अक्सर अपने खेलों में किस्मत आजमाती है। खैर, एक कबड्डी एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें लोगों का रुझान धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फुटबॉल, कबड्डी, तो यहाँ की गांव की कुछ बच्चियाँ हैं, शायद वो सही पूरी टीम नहीं आ पाई उनकी। एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे। अक्सर ये जो ग्राउंड है, ग्रेसिंग ग्राउंड है, उनको फ़ायदा मिलना भी चाहिए। तो आपका नाम क्या है? जी, कैलाश कुमारी। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं आप? मैं अभी एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हैं। यस। आप क्या उम्मीद करोगे और आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? आप कबड्डी के प्लेयर है सुनने में आए? यस सर, मैं कबड्डी कहाँ तक खेले हो आप? अभी तो हम जैसे गांव में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ मजा रहे, लेकिन उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे तो हम स्टेट लेवल तक और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने पाएंगे। अभी कोई टीम आपकी विजेता रही है बुकरका की तरफ से? यस सर, जैसे हमने पहले हनुमानगढ़ में मैच खेला था एक, जो हमारे गांव से बाहर पहला मैच था, तो हमने वहाँ पर भी जीत हासिल की थी। जी, आप कैचर हो या फिर रेडर हो? जी, मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हो, कैचर भी हो रेडर भी? यस सर। आपका शुभ नाम? सुनीता भांबो। कौन सी क्लास की विद्यार्थी हैं? 11th क्लास। इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं? हाँ। आप भी खेलते हैं? हाँ। क्या गेम खेलते हैं? कबड्डी गेम खेलते हैं। प्रॉपर मात्रा में सुविधा दी जाती है आप? यस सर, हमें हर वो सुविधा दी जाती है जो एक प्लेयर को महत्वपूर्ण रखती है। क्या उम्मीद रखोगे? यहाँ पे बहुत सारे बजट है वो खेल का आता है, स्कूल में भी आता है, कॉलेज में भी आता है, स्थानीय विधायक अगर चाचान सबको लोग चाहे तो खेल के लिए बजट है वो बहुत देता है गवर्नमेंट। क्या आपको प्रॉपर मात्रा में मिलता है? दोबारा से सवाल दोहरा रहा हूँ। जी, हमें जो आपको कमियां फील है वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम एक संदेश वाहक है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे कि नहीं, बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी किसी मायने में कम नहीं हैं। तो आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हमारी बस ये छोटी सी समस्या है कि जिस तरह से आज ये बॉयज देख रहे हो आप, ये सब खेल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव की लड़कियां इसी तरह खेलें हर ग्राउंड में, और वो भी बाहर जाकर ऐसे ही खेल दें। जैसे आज हमारे गांव के लड़के बाहर जा रहे फुटबॉल खेलने, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे गांव की लड़कियां भी जाए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप में फ्रीडम फील करना चाहिए, स्वतंत्र महसूस, और खास तौर से ये मैसेज तो शायद आपको पेरेंट्सों को ही हम लोगों को पहुँचाना होगा। जिसमें अगर आपको सरकार की तरफ से कुछ खामियां हैं, कोई ग्राउंड की कमी है या फिर उसमें जो बजट है उनकी कमी है, तो आप बता सकते हैं हम लोग। जी, वो तो कोई कमी नहीं है। जी जी जी, आपका कोई मैसेज? तो मेरे साथ छोटा बच्चा भी है। बेटा, आपका नाम क्या है?
आर्यन बाबू। गोल्ड मेडलिस्ट है आप? यस। कहाँ क्या खेला, कौन सी क्लास में आप? 5th क्लास में हूँ, जयपुर खेल के आया था। अच्छा अच्छा, कौन सा गेम? जूडो कराटे। जूडो कराटे। भविष्य में क्या सोचा है? गोल्ड मेडलिस्ट के अलावा और भी थोड़ा ऊंचा कद होगा? यस। क्या बनना चाहते हैं? मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। जी, आपको अक्सर तीनों बच्चों से मैं सवाल करूंगा कि छोटे बच्चों पे ध्यान कम दिया जाता है कि नहीं नहीं अभी बहुत समय बाकी है, उसके बाद कोचिंग दी जाएगी। लड़कियों के भी विशेष दौर से कोई आगे आना नहीं चाहता क्योंकि नहीं चाहते कि मैं उनको कोचिंग प्रोवाइड कराऊं। और अक्सर देखा जाता है कि छोटे गाँव के अंदर मैडमों की व्यवस्था हो नहीं पाती जो पीटीआई हो, है ना। तो मैं पहले आपसे नहीं बल्कि आपसे पूछूंगा, कौन आपका ऐसा गुरु है जो टीचिंग आपको करवाता है कि आपको डिफेंस ऐसे खेलना चाहिए, कैच ऐसे करना चाहिए? हमारे जो यहाँ के पहले जो फुटबॉलर रह चुके हैं वो है चरण सिंह जी सहारण। जी यस। तो हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एक फीमेल हो जो हमें गाइड करे। जी 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 जी, तो बस मैं यही चाहूँगी कि हमें बस एक फीमेल। जी जी, अभी तक चरण सिंह जी आपको गाइड कर रहे हैं? जी जी, अच्छा लग रहा है आपको उनकी जो कोचिंग है वो? क्योंकि शायद एक फीमेल भी ऐसा कोचिंग नहीं दे पा रही जैसे हमें जो आज सर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? होना चाहिए, फीमेल की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए एक विशेष दौर से समस्या रहती है, छोटे ग्राउंड हो या ग्राउंड हो, उसके लिए फीमेल पीटीए की व्यवस्था होनी चाहिए। बेटा आपको कौन खिलाता है आपको? मुझे हाँ, शरण सर। शरण सर। कौन शिक्षा देता है आपको? कैसे आप खेलते हो जूडो? इतनी एनर्जी आपको कौन पैदा करता है? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं? आप छोटे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। सर से लेके आता हूँ। सर से लेके? सर। अच्छा अच्छा, चरण सिंह जी भी अट्टे कट्टे पूरे मोटे है ना, थोड़ा हंस के दिखाइए आप, है ना। कितना प्यार देते हैं आपको वो? बहुत। खाने के लिए कुछ देते हैं? सच्ची? हाँ। झूठ नहीं बोल रहे? नो। तो ये बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देश का भविष्य। कहते हैं छोटा पटाखा बड़ा धमाका, अक्सर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। और मेरे साथ यहाँ के जो कोच है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। चरण सिंह, लड़कियों ने बताया कि हमें बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियाँ लड़कियाँ महसूस कर रही है फीमेल्स को लेकर के, फीमेल पीटीए होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, पीटीए हमारी फीमेल होना चाहिए। जैसे फुटबॉल की जो तैयारियां चल रही है, इसमें तो पीटीए की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जैसे जो सीनियर हैं टोटल मेरे गांव से माने अब तक यानी 62-63 के लगभग तो नेशनल खेल चुके हैं। और स्टेट में देखें तो स्टेट की तो अनगिनत यानी कोई सीमा भी नहीं है। रही बात संतोष ट्रॉफी की, तो ये हमारा एक खबाव था कि गांव की तरफ से कोई नॉर्थ में संतोष ट्रॉफी खेले। पहले मोनोपोली चलती थी जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं होता था, लेकिन अब की बार मैं नॉर्थ वालों को भी श्रेय दूंगा कि उन्होंने हमारे गांव से एक संतोष ट्रॉफी में चयन किया है, जो बबलू नाई के रूप में। और पहला खिलाड़ी है जो हमारा फुटबॉल की तरफ से यानी गुरका की तरफ से फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी खेलने गया। रही बात फीमेल की, तो फीमेल में जैसे पीटीआई है, तो पीटीआई वाला हमारे सीनियर स्कूल में मानो तो फीमेल हो तो बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, इस ग्राउंड के बारे में लगभग सस्पेंस बना होता है। आप थोड़ा सा बताइएगा हमें खुल करके। ग्रेसिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, सर 8-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उस पर, किसका क्या योगदान रहा है? क्रॉसिंग में स्टार्टिंग जो लेकर के चले थे वो उसमें श्रवण ढाका, कपिल जी झाझड़िया और एक सोन सिंह जी पीटीआई, ये तीनों कर्मचारी हैं। और इनमें 2 पीटीआई हैं और एक अध्यापक हैं साइंस से। और तीनों की खेल में काफ़ी रुचि रही है और पूरा ग्राउंड में सहयोग किया। इन्होंने गांव से चंदा इकट्ठा किया, जैसे किसी के पास से 2000 रुपये लिए, किसी के पास से 1000 रुपये लिए, इस तरह से चंदा इकट्ठा करके इस ग्राउंड में जो ग्रासिंग घास वगैरह लेकर के आए, ये सभी पंजाब से लेकर के आए और यहाँ पर ला करके लगाया। उसके बाद में संभालने का जो काम हुआ उसमें सहयोग के रूप में मानो जैसे सोन जी ढील है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी बात, जब कभी भी उनको कहीं कमी नज़र आती तो वो फ़ोन करके मेरे को बोलते सोन जी, और मेरे को बुला लेते। अब जो केयर कर रहे हैं वो सोन जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें ग्राउंड में 5.5 लाख रुपए विधायक कोटे से और अमर सिंह जी पूनिया ने दोनों ही संयुक्त रूप से दिए हैं। और रही बात ग्राउंड की राजनीतिक सिस्टम में, तो हमारे ग्राउंड में आज तक कभी राजनीति नहीं चलती, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो गांव का सदस्य है, चाहे किसी पार्टी से नहीं करता हो। लेकिन जब ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर बगैर पार्टी के हम एक साथ एक मन से खेलते हैं और एक साथ सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, यही है हमारे। आपको पुनः एक बार पीटी की जितने भी सिलेक्टेड हुए उनको हमारी तरफ से बधाई देते हैं। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और रहा इसी तरह कर्म चलता रहे और आपका भी सहयोग इसी तरह बनता रहे, और इसके लिए आपको बहुत बिल्कुल धन्यवाद। और चरण सिंह जी ने बताया कि जिस तरीके से राजनीति एक ऐसी चीज होती है